मोटी अन्ना अपनी माँ सास के जन्मदिन के भोज में जाने से पहले बड़ी मुश्किल से अपनी ड्रेस में फिट हो पाई, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुंची उसने देखा कि रखैल ने बिल्कुल वही ड्रेस पहन रखी थी जो उसने पहनी थी। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि रखैल का साइज सिर्फ 4 था। उसके बगल में खड़ी अन्ना खुद को एक मजाक जैसी महसूस कर रही थी, लेकिन अन्ना का साथ देने के बजाय उसकी सास अपने बेटे की तरफ मुड़ी और स्पेनिश में बोली, अब तो इसे तलाक दे ही दो। उसे क्या पता था कि अन्ना हर एक शब्द समझ सकती थी। अन्ना कई भाषाएं धारा प्रवाह बोलती थी, फिर वह स्पेनिश कैसे नहीं समझती? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो पति हमेशा इतना प्यार जताता था वही पहले से उसे तलाक देकर अपनी रखैल से शादी करने की योजना बना चुका था। उन्हें यह नहीं पता था कि अन्ना असल में एक अरबपति परिवार की बेटी थी, वही परिवार जिसमें उसका पति हमेशा शादी करके घुसना चाहता था। कॉलेज के दिनों में उसका पति पूरे 3 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा बिना उसकी असली पहचान जाने। आखिरकार उसकी सच्ची मोहब्बत से प्रभावित होकर अन्ना ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर सालों तक उसके करियर को सहारा दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शरीर बहुत बदल गया और वह बेहद असुरक्षित महसूस करने लगी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर अन्ना के तीनों भाई हर साल मंदिर जाकर भगवान से मदद की प्रार्थना करते थे। भले ही कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर 100 प्रार्थनाएं काम नहीं करती तो वे 1000 बार प्रार्थना करते। वे किसी भी कीमत पर अन्ना का आत्मविश्वास वापस लौटाना चाहते थे। आखिरकार उनकी लगन रंग लाई और उन्हें एक जादुई दवा मिली। भाई खुशी से झूम उठे और तुरंत अन्ना के घर उसकी दवा देने निकल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी प्यारी बहन अपने ससुराल में बेइज्जत की जा रही थी। अपनी सास की मंजूरी पाने के लिए अन्ना ने वही ड्रेस पहनी जो उसकी सास ने उसके लिए खरीदी थी। उसने तो यह भी योजना बनाई थी कि कंपनी के रिबन कटिंग समारोह में वह खुद अपने पति को CEO नियुक्ति पत्र सौंपेगी, लेकिन जन्मदिन के भोज में उसका पति खुलेआम अपनी रखैल के साथ पहुंचा। अन्ना को यह नहीं पता था कि उस रखैल ने कभी उसके पति को ठुकरा दिया था, लेकिन अब जब वह CEO बनने वाला था तो वह बेताब हो गई थी अन्ना की जगह लेने के लिए, ताकि वह उसकी पत्नी बनकर अपनी होने वाली सास को प्रभावित कर सके। रखैल ने एक बेहद अनोखा बैंगनी जेड का हार तैयार किया। सास उसे देखते ही खुशी से खिल उठी। उसने अन्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ लोगों की तरह नहीं, इसे कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो आता है। ये सुनकर पति ने जल्दी से कहा कि अन्ना ने भी एक तोहफा तैयार किया है, लेकिन जब अन्ना का गिफ्ट खोला गया तो उसमें भी बिल्कुल वही बैंगनी जेड का हार निकला। बिना एक पल सोचे उसके पति ने तुरंत मान लिया कि अन्ना का हार नकली है, लेकिन एक अरबपति परिवार की बेटी नकली हार कैसे रख सकती थी? फिर भी जब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो अन्ना सिर्फ चुप रह गई। कुछ देर बाद उसने अपने पति और सास को स्पेनिश में बात करते हुए सुना। तभी उसे एहसास हुआ कि वे पहले से सब कुछ प्लान कर चुके थे। वे उसे तलाक देने वाले थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्ना उनकी बात समझ नहीं सकती। उसके पति ने आराम से रखैल को बता दिया कि रिबन कटिंग समारोह में वह उसी के साथ शामिल होगा। फिर रखैल ने अन्ना का हाथ पकड़कर नकली हमदर्दी जताई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हारा पति सोचता है कि तुम उसके साथ खड़े होने लायक भी नहीं हो, तुम उसके लिए शर्मिंदगी हो। उसने यह भी बताया कि एक जैसी ड्रेस जानबूझकर प्लान की गई थी। सास ने यह सब सिर्फ अन्ना को बेइज्जत करने और दोनों के बीच का फर्क दिखाने के लिए किया था।